आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको दाऊद के पतन के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको शमूएल की दूसरी पुस्तक के 11 और 12 अध्याय में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आज के इस वचन को समझने के लिए आप हमारी सहायता करें, ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम आपके इस जीवित वचन को समझ सके और उसे अपने जीवन में लागू कर सके। धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और स्वर्गीय राज्य में ग्रहण किया। सारा आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि यह उस समय की बात है जब राजा शाऊल की मृत्यु हो चुकी थी और दाऊद इज़राइल पर राज्य करने लगा था। तब वसंत ऋतु में जब राजा लोग युद्ध पर निकलते हैं तो दाऊद ने योआब और सभी इज़राइलियों को अम्मोनियों को नष्ट करने के लिए भेजा। योआब की सेना ने रब्बा राजधानी पर भी आक्रमण किया, लेकिन दाऊद यरूशलेम में ही रुका। जब शाम को वह अपने बिस्तर से उठा तब वो राजमहल की छत पर घूमने लगा। छत पर से उसको एक स्त्री नहाते हुए दिखाई दी जो बहुत सुंदर थी। तब दाऊद ने अपने सेवकों को भेजकर पूछवाया कि वह किसकी स्त्री है। तब किसी ने कहा कि यह तो एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा है। तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वह उसके साथ सोया। तब वह अपने घर लौट गई और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। प्रियो, यहाँ जिस तरह दाऊद गिरा उससे हम सभी एक बात सीख सकते हैं। जैसा आपने देखा कि यह घटना उस समय हुई जब साल के आरंभ में राजा लोग युद्ध के लिए निकला करते थे। अब तक हर युद्ध में दाऊद हमेशा ही इज़राइल की सेना का उनके शत्रुओं से युद्ध करने में अगुवाई करता था, लेकिन इस बार उसने सोचा कि वह थोड़ा आराम करेगा। प्रियो, जब हम युद्ध करना छोड़कर थोड़ा आराम करने लगते हैं तभी ऐसा होता है कि हम पाप करने लगते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम उस जगह नहीं होते जहां परमेश्वर चाहता है कि हम रहें, तब ऐसा होता है कि हम पाप में गिरते हैं। यहाँ दाऊद की जगह युद्ध भूमि में थी, लेकिन वो युद्ध में जाने के बजाय घर में सो रहा था। यदि उस समय वो युद्ध के मैदान में होता तो शायद दाऊद से यह पाप ना होता। प्रियो, यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या हम तब पाप करते हैं जब हम परीक्षाओं, बीमारी या आर्थिक तंगी में होते हैं, या हम पाप तब करते हैं जब सब अच्छा चल रहा होता है, जब हमारे पास बहुत सा धन होता है और हमारे घर में सब ठीक होता है, कोई बीमारी या दुख नहीं होता? तब उस समय हमें सबसे ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये ऐसे समय होते हैं जब हमारे पाप करने की ज़्यादा संभावनाएं रहती है। राजा दाऊद के साथ भी यही हुआ। जब उसका सब कुछ अच्छा चल रहा था और उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं थी, तब उस समय वह अपने महल में आराम से रह रहा था। वह मूसा की तरह नहीं था जो यहोशू के युद्ध करते समय उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। उस समय यदि दाऊद युद्ध कर रहे योआब के लिए प्रार्थना करता तो वह सुरक्षित रहता, लेकिन वह सो रहा था और अपने बिस्तर से उठने के बाद वह प्रार्थना करने के बजाय छत पर टहलने लगा। और जब उसने बतशेबा को देखा तो वह प्रलोभित हुआ और पाप कर बैठा। वैसे ही प्रियो, मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि हम विश्वासी के लिए नर्क से भी ज़्यादा खतरनाक अगर कोई चीज़ है तो वो हमारा कंफर्ट जोन है, क्योंकि जब तक हम इस कंफर्ट जोन में रहते हैं तब तक हम कभी खुदा के पास नहीं जाते, क्योंकि उस समय हमें कभी परमेश्वर की ज़रूरत महसूस नहीं होती और वो जगह हमें इतनी अच्छी लगती है कि हम उसमें से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। लेकिन प्रियो, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। यदि आपके जीवन में दुख या बीमारी आए तो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि ऐसे समय में परमेश्वर ने आपको ऐसे पापों को करने से रोक दिया है जो शायद आप करने जा रहे थे। दाऊद से पाप उसके कंफर्ट जोन में ही हुआ। इसके साथ ही मैं आज के युवाओं को भी यह बताना चाहती हूँ कि जैसे दाऊद जब छत पर गया तो उसने बतशेबा को नहाते हुए देखा और फिर उसके बाद उसका हृदय कामुकता से भर गया और उसने बतशेबा को अपने महल में बुलवा लिया ताकि वो उसके साथ सोए। यदि वो बतशेबा को नहीं देखता या फिर वहाँ से अपनी नज़रें फेर लेता तो उसके मन में बतशेबा के लिए कोई गलत विचार नहीं आता, लेकिन उसकी कामुक इच्छाओं ने उसे व्यभिचार के पाप में गिरा दिया। वैसे ही प्रियो, आज के कई जवान व्यभिचार के पाप में गिरे हुए हैं।
क्योंकि आजकल अश्लीलता हर जगह फैली हुई है और इसी अश्लीलता के कारण आज के जवान व्यभिचार के पाप में गिरते चले जा रहे हैं। मैं आप जवानों को यही सलाह देना चाहती हूँ कि जब भी कोई गंदी बात आपके सामने आए तो उस समय या तो वहां से नजरें फेर लें या फिर वहां से हट जाएं या भाग जाएं। और सबसे ज़रूरी बात जो आपको आपके जीवन में करना जरूरी है वह यह है कि अपनी इच्छाओं और लालसाओं पर संयम रखें। तभी आप व्यभिचार के पाप से अपने आप को बचा पाओगे। इसके बाद इस घटना में हम यह देखते हैं कि जब दाऊद को यह पता चला कि बतशेबा गर्भवती है और उसके बच्चे की मां बनने वाली है, तो उसने हित्ती उरिया को युद्ध में से वापस बुलवा लिया और उससे कहा कि अपने घर जा। लेकिन उरिया ने घर जाने से मना किया। दाऊद ने खूब कोशिश की ताकि उरिया अपने घर जाए, लेकिन उसके कई प्रयासों के बाद भी उरिया अपने घर नहीं गया। अंत में दाऊद ने उसे वापस युद्ध में भेज दिया और अपने सेनापति योआब के पास यह चिट्ठी भेजी कि उरिया को सबसे घोर युद्ध में सामने रखना ताकि वह घायल होकर मर जाए। और जैसा दाऊद चाहता था वैसा ही हुआ। उस युद्ध में उरिया मारा गया और उरिया के मरने के बाद दाऊद ने उसकी पत्नी बतशेबा को अपने पास बुलवा लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि जब दाऊद को यह पता चला कि बतशेबा गर्भवती है तो उसने अपना पाप छिपाने के लिए पहले तो उरिया को युद्ध में से बुलाया ताकि वो अपनी पत्नी के पास जाए और दाऊद का पाप छिप जाए। लेकिन जब दाऊद की यह मनसा पूरी नहीं हुई तो उसने उरिया को युद्ध के मैदान में मरवा डाला और उसकी पत्नी को अपनी बना लिया ताकि उसके द्वारा किया गया पाप उजागर ना होने पाए। प्रियो, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दाऊद उरिया की हत्या नहीं कराना चाहता था, लेकिन वो यह भी नहीं चाहता था कि उसका पाप उजागर हो जाए। इसलिए उसने षड्यंत्र पूर्ण तरीके से उरिया को मरवा डाला। यहाँ हम देखते हैं प्रियो कि दाऊद ने अपने पाप को छुपाने का प्रयास किया। यदि यहाँ दाऊद अपने पाप को मान लेता तो वह परमेश्वर के अनुग्रह को पा सकता था, लेकिन उसने अपने पाप को मानने के बजाय उसे छुपाने का प्रयास किया। प्रियो, नीति वचन की पुस्तक के 28 अध्याय के 13 वचन में बाइबल हमें यह बताती है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। इस वचन में हम यह देखते हैं कि यदि हम अपने अपराध छिपाए रखते हैं तो ऐसे में हम पर अनुग्रह नहीं होगा, लेकिन यदि हम उसे मान लेते हैं तो ही हम पर दया होगी और हम परमेश्वर की क्षमा प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन प्रियो, अधिकतर लोग दाऊद की तरह ही अपने पापों को छुपाने का प्रयास करते हैं और यह कोशिश करते हैं कि हमारा पाप जो हमने अंधेरे में और चोरी छिपे किया है वो किसी को पता ना चले। लेकिन प्रियो, हम यह हमेशा ध्यान रखें कि हम दुनिया की नज़रों से भले ही छुप सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़रों से कभी छुप नहीं सकते। हम जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर उसे देखता है। इसलिए हम यह सोचने की भूल कभी ना करें कि जो पाप हमने किया है उसका किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। दाऊद को भी ऐसा ही लगा, लेकिन प्रियो, उसका यह पाप ज्यादा दिन तक छिप नहीं सका। आगे हम देखेंगे कि कैसे नातान नबी के द्वारा दाऊद को उसका पाप जताया गया। लेकिन उसके पहले मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि थोड़े समय के सुख के लिए दाऊद न सिर्फ व्यभिचार किया बल्कि उसने एक बेकसूर और निर्दोष व्यक्ति की हत्या तक करवा दी। प्रियो, पाप ऐसा ही होता है, वो थोड़े समय का सुख देता है, सांप की तरह डसता है और फिर वो हमें अपना गुलाम बना लेता है। इसलिए हमें हमेशा सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है ताकि थोड़े समय के सुख के लिए हम पाप के गुलाम ना बन जाएं। इसके बाद हम देखते हैं प्रियो कि नातान नामक एक नबी दाऊद के पास आता है और एक दृष्टांत के माध्यम से वह दाऊद को बताता है कि तू पापी है क्योंकि तूने पाप किया है। इस पूरी घटना को आप शमूएल की दूसरी पुस्तक के 12 अध्याय में देख सकते हैं, जहां नातान नबी एक धनवान और निर्धन व्यक्ति का दृष्टांत सुनाकर दाऊद को उसके पाप के बारे में बताता है कि किसी नगर में 2 मनुष्य थे, जिनमें एक धनवान और दूसरा निर्धन था। धनी के पास बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, लेकिन निर्धन के पास एक छोटी भेड़ की बच्ची के अलावा और कुछ नहीं था, जिसे उसने मोल लेकर पाला पोसा था। फिर एक यात्री उस धनवान के घर आया। उस धनवान ने अपनी भेड़ों व पशुओं में से उस यात्री के लिए पकाने को कुछ न लिया, बल्कि उस निर्धन की भेड़ को ले लिया और उस यात्री को खिलाने के लिए उसे मार दिया।
जब दाऊद उस कहानी को सुनता है तो वो क्रोधित होकर भड़क उठता है। दाऊद को नातान की कहानी सुनकर इतना गुस्सा क्यों आया कि वो यह कहने लगा कि परमेश्वर की जीवन की शपथ जिस मनुष्य ने यह किया है वह निश्चय ही प्राण दंड के योग्य है। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि इस कहानी में जिस धनवान ने निर्धन की छोटी भेड़ की बच्ची ले ली थी, दाऊद उसके प्रति क्रोध से भर जाता है और उसे प्राण दंड देने की बात कहता है, लेकिन उसे उसका खुद का पाप दिखाई नहीं दिया। हमारे साथ भी यही होता है। जब कोई दूसरा पाप करता है तो उनके पाप पर हम बहुत ही क्रोध से भर जाते हैं, लेकिन हम स्वयं यह नहीं देखते कि हम कितने पापी हैं और उससे भी बुरे बुरे पाप करके बैठे हैं। हम एक बात हमेशा याद रखें कि जिन पापों में हम खुद दोषी हैं, उसी पाप के लिए हम दूसरे पर दोष नहीं लगा सकते। प्रभु यीशु ने भी यही कहा है कि हम दूसरों के आंख के तिनकों को तो देख लेते हैं, परंतु हमें अपनी खुद की आंख का लट्ठा दिखाई नहीं देता है। इसलिए दूसरों के पापों पर उनकी निंदा करने या उन पर दोष लगाने से पहले हमें अपने आप को देखना जरूरी है कि कहीं हम स्वयं दूसरों से ज्यादा गुनहगार तो नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब नातान नबी के द्वारा दाऊद को उसका पाप जताया गया तो दाऊद ने दीनता पूर्वक उसे मान लिया और उसने नातान नबी से कहा कि मैंने प्रभु परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है। और फिर दाऊद ने वह सुंदर भजन लिखा जो भजन संहिता की पुस्तक के 51 अध्याय में है। अब यहाँ हम एक नम्र और दीन दाऊद को देखते हैं जिसने न सिर्फ अपना पाप स्वीकार किया बल्कि इसके बारे में सबको बता दिया। इस घटना में हम यह सीखते हैं कि प्रभु के सम्मुख हम चाहे कितने भी महान क्यों ना बन जाए, लेकिन जब कोई हमारे जीवन की किसी गलती को दिखाए तो उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। कभी ऐसे अहंकारी और घमंडी न बन जाएं कि कोई आपके पास आकर यह न कह सके कि आप गलत हैं या आपको अपने जीवन के किसी क्षेत्र में बदलने की जरूरत है। दाऊद ने सार्वजनिक रूप से अपने आप को नम्र व दीन किया और भजन 51 लिखा, जिसमें उसने सारे जगत के सामने अपने पाप को स्वीकार किया और परमेश्वर की दया पाने की याचना की। अंत में मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि जब हम पाप करते हैं तो उसके परिणाम भी हमें भुगतने पड़ते हैं। जैसा दाऊद के साथ हुआ, उसके इस पाप के कारण न सिर्फ बतशेबा से जन्मा हुआ बच्चा मर गया बल्कि उसके 3 अन्य पुत्रों की भी मृत्यु हो गई। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने दाऊद को क्षमा नहीं किया था, बल्कि परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि परमेश्वर उसे अनुशासित करना चाहते थे। हमारे साथ भी यही होता है प्रियो। पाप के परिणाम हमारे जीवन में इसलिए नहीं आते क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्षमा नहीं किया, बल्कि वो इसलिए आते हैं ताकि परमेश्वर हमें अनुशासित कर सके। आशा करती हूँ प्रियो कि दाऊद के पाप पर किया गया यह अध्ययन आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।